नहीं सर, आज के मुद्दे पे आ जाए। आज के मुद्दे पे राजनीति बाद में कर लेंगे, उससे प्यार हो, राजनीति कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मैं उस झूठ की ही राजनीति की नहीं, अगर सर्वर डाउन हो गया तो इनकी क्या गलती है? नहीं, बताता हूं। एनटीए का मैं बताता हूं, एनटीए 2024 में गलती कर चुका था। एनटीए चीफ को अकाउंटेबल होल्ड किया गया, उनको क्या किया गया? रिवॉर्ड दिया गया, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। अगर आपके साथ कोई त्रुटि हो रही है तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। हाथ जोड़ के केवल माफी मांग लेने से क्या शिक्षा मंत्री का अभी तक इस्तीफा मांगा गया? क्या आपने गलती, तब भी शिक्षा मंत्री भी वही थे, एनटीए चीफ वही थे, एनटीए ने अपनी कोई गलती नहीं सुधारी। अभी भी कोई रोड मैप नहीं है कि जिससे सरकार कह रही हो प्रधानमंत्री जी संलग्न है उसमें, मान लिया मैंने, लेकिन कोई रोड मैप है जिससे सही कर लेंगे ये? क्या 24 से 26 में हमने सीखा कि पुनरावृत्ति ना हो? अगर आपकी नीयत सही होती, आप चाहते कि शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए, तो कुछ ना कुछ कर चुके होते आप हर गलती के बाद ये कहेंगे नहीं अगली बार नहीं होगा, और पहले तो मानने से आपको लगता है कि मेमोरी पिछले वाला वाइप आउट कर दो, तो आप 26 से पहले चले गए। और ये सबको पता है, यहां जितने बैठे सबको पता है कि 26 वाज नॉट द फर्स्ट। इससे पहले भी ये घटनाएं हुई हैं और बहुत बड़े स्तर पर घटनाएं हुई हैं। और 24 में जो मास्टर में, एक चीज बस लास्ट थिंग, 24 में जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, 24 नीट का जो स्कैम था, उसको पकड़ने में 1 साल लगा था पुलिस को। ये हम बाद में जो हम सरकार करती है प्रोएक्टिव एक्शन, ठीक है, यानी कि रटे रटाए बयान, रटे रटाई बातें, वो माफी, दिल से दुख, ये नहीं चलेगा सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे सीधे कहा है कि अजय जी आपके पास आऊंगी, शांतनु जी भाई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई किसी की तो बता दो ना जिम्मेदारी किसकी है, कोई तो होगा ना जी। अगर कमेटी बनी, उसकी सिफारिशें लागू हुई, फिर भी गलती पर गलती हो रही है, तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा। और उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़े तो बाकी सिस्टम क्या कर रहा है, हर काम वही करें क्या? देखिए बनारस जी, राजनीतिक पार्टी के लोग अपना पक्ष रखेंगे, वो उसका विरोध करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे युवा बैठे हैं, आपके चैनल को लाखों लोग देखते हैं, मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे आप 1-2 मिनट अगर अनइंटरप्टेड दीजिएगा तो आनंद आएगा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखता हूँ। उत्तर प्रदेश वाला ये चीटिंग की बात को बहुत ढंग से बता पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने चीटिंग के खिलाफ कानून लाया, और उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव अपने कैंपेन कर रहे थे तो कह रहे मैं ये चीटिंग वाला कानून ही हटा दूंगा, आप आराम से चीटिंग करिए, ये उन्होंने ओपनली कहा। अखिलेश यादव ने ऑन कैमरा माइक बोला एग्जाम में थोड़ी बहुत चीटिंग कौन नहीं कर लेता, मैंने कई बार ट्विटर पर डाला है। अब जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने 4 तरीके ढूंढे, पूरी उन्होंने कमेटी बिठाई कि चीटिंग होती कैसे कैसे है। तो मैं 4 तरीके बताता हूं चीटिंग होती कैसे कैसे थी। एक तो होता था सॉल्वर मेथड, मतलब आपकी जगह आपसे मिलता जुलता थोड़ा मेकअप करा के वैसा ही आईडी कार्ड बना के व्यक्ति सॉल्वर जाता था, दूसरा व्यक्ति एग्जाम लिखता था। बड़ा कॉमन मेथड था सॉल्वर मेथड। उसका निवारण कैसे गया? सही आइडेंटिटी कार्ड बनवाए गए, आधार कार्ड मैंडेटरी करा गया। ठीक है, मैं आज की बात कर रही हूं। बताओ ना, बहुत जरूरी है। तभी मैंने कहा था सर, ये सबको पता है, बहुत सुधार हुए हैं, बहुत होना बाकी है सर। नहीं पता सर, मालूम है थोड़ा। देखिए, तभी आप मुद्दे को समझ नहीं पाएंगे, तो हम वही क्लिकबेट में लगे रहेंगे। अच्छा, इसको क्या? अच्छा, सुनिए तो एक बार मुद्दे को। पहला मतलब सॉल्वर मेथड सॉल्व करा गया। सर, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या सॉल्वर मेथड सॉल्व कर दीजिएगा? ऐसे क्विक, फिर मैगी बनानी है तो मैगी बन सकती है 2 मिनट में। सवाल गंभीर है तो उसे गंभीरता से सुनिए। दूसरा, सेंटर पे मास चीटिंग होती थी, मतलब सेंटर वाला ही सारे आंसर बता देता था, क्योंकि सेंटर ही अजीब तरह के होते थे। सारे सपा के लोगों को सेंटर मिल जाते थे। सर, भारत आगे बढ़ रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आपको 5-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, पुराने में नहीं जाना, मुझे भविष्य देखना है, वर्तमान देखना है। पता करना पड़ेगा, पुराने से सुधार हुआ तभी तो हैट्रिक लग रही है सरकार की। वापस आएंगी वो फिर से तरीके हो जाएंगे। जैसी सरकारें वापस आएंगी तरीके फिर से वापस चले जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव मन से बोलते थे कौन चीटिंग नहीं कर लेता एग्जाम के लिए। भाई अखिलेश यादव जैसा पढ़ा, आप ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार आ गएगी तो और ज्यादा लीकेज होगी। बिल्कुल, लीकेज रुकेगी नहीं आपकी सरकार में भी, लेकिन ठीक है ना, तो पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैंने आपसे 1 मिनट, आपने कहा था कि बोलने दीजिए। दूसरा होता था कि सेंटर में मास चीटिंग होती थी, फिर सेंटर किस तरह से बनेंगे, किस तरह से उसमें सीसीटीवी कैमरा होगा, वो मेथड भी सॉल्व हो गया। तीसरा होता था कॉपी एक्सचेंज कर ली जाती थी, जाल लिखना होता था, कॉपी पे लिखना, कोड रखा गया। चौथा जो था पेपर, हम लोग तार वाले फोन से मोबाइल पर आ गए और सैटेलाइट पर आ गए। सर ठीक है, हमने तरक्की की है। 25 साल पहले आ चुका था मोबाइल, तो 25 साल पहले, वही मैं कह रही हूँ ना, तो सब लोग तरक्की कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में होता था 10 साल पहले तक भी। और अगर ऐसी सरकारें आ गई तो फिर होने लगेगा। आ रहा हूं। देखो, आपको सुनना पड़ेगा पेशेंस ना। बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दों को गंभीरता से डिस्कस करेंगे तो बनारस आनंद आएगा। चौथा जो तरीका था वो पेपर लीक था। मैं दावे से कहता हूं, ऐसा जो भी पेपर जो प्रिंट होके आता है और मल्टीपल लोकेशन में जाता है, उसके लीक होने की संभावना बिल्कुल है। और खासकर जो सिंगल पेपर होता है, सिंगल पेपर, इसमें मल्टीपल पेपर नहीं है। यूपीएससी मल्टीपल स्टेज का होता है, यानी पेपर लीक होता रहेगा, आप ये कह रहे हैं। सुनिए तो देखिए ऐसे आप कंक्लूजन देखिए, मैं ऑथर व्यक्ति हूं, आप मेरा आर्गुमेंट सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। किताब पढ़ने में वक्त लगता है, मेरे पास लिमिटेड वक्त है। समय आप दीजिए मुझे, 1 मिनट में खत्म करूंगा। आप मुझे इंटरव्यू नहीं करेंगे, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। जो भी पेपर प्रिंट होकर एक जगह पहुंचेगा और कई लोकेशन पे जाएगा, उसकी पास्ट में भी वो लीक हुए, और लीक हुए सरकारों ने बताया नहीं, उन्होंने दबा दिया कि कौन बताएगा, हमारी सरकार की बदनामी होगी, हमारे लोग ही लगे। उसके केवल 2 ही तरीके हैं।
एक तरीका है आप इनक्रिप्टेड फाइल सेंटर पे भेजिए और वहीं पे प्रिंट होके पेपर आएगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली मेथड है, हर जगह प्रिंटर लगाना। दूसरी मेथड है सीबीटी, जो आईआईटी को सीबीटी कर दिया। और अगले साल से मैंने सुनने आ रहा है नीट सबसे बड़ा एग्जाम है, 22 लाख लोग एक ही पेपर से पास होते हैं, कोई मल्टीपल स्टेजेस नहीं होती हैं। जो भी सिंगल स्टेज का पेपर होगा उसका केवल तरीका है सीबीटी करना। तो ये तरीका पहले नहीं मालूम था, रुके हुए क्यों थे? करना बहुत मुश्किल है, वो करना बहुत मुश्किल, तभी आईआईटी जेईई पहली बार हमने बहुत सुधार किए, वो कह रहे हैं इन सरकारों ने बहुत सुधार किए हैं पिछले 10 सालों में, बहुत आगे बढ़ गए हैं। और दबा भी, एक मिनट, ठीक है अभिषेक तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि दबा भी तो सकते थे, ये मामला दबा देते, रफा दफा हो जाता। वो बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं करना चाहते, आप समझ नहीं रहे उनकी भावना। विनाश जी मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा, जैसे भाई पर मुद्दे पे रहिएगा प्लीज। वो तो ऑथर आदमी है तो उन्होंने लंबी चौड़ी भूमिका बनाई, लेकिन आप बिल्कुल मुद्दे पे रहिएगा। रहूंगा। मैं एक वीडियो सुनाता हूँ। अरे नहीं, वीडियो नहीं सुनाइए ना सर, आपकी वीडियो की ऑथेंटिसिटी मैं नहीं जांच सकती ना सर। आई एम सॉरी, आई वोंट अलाउ दिस, आई वोंट अलाउ दिस, यू कोट व्हाटएवर यू वांट। अरे ये देख तो लीजिए। नहीं देखना नहीं है ना सर, मैंने आपसे कहा आप अपनी बात करिए, आपने सुन लिया, सुना दीजिए। 10 सेकंड का है। नहीं आप सुना दीजिए, मैंने आपसे कहा ना, आई कांट ऑथेंटिकेट योर वीडियो।